सभी साथियों को नमस्कार। मेरा नाम है सुरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आओ बात करें। दोस्तों, आज मैं आपके सामने स्क्रीन रिकॉर्डिंग को शेयर कर रहा हूं। सोशल मीडिया पर मुझे एक बहुत ही बढ़िया दिलचस्प आदमी मिला जिसका नाम फिरोज पठान है। सोशल मीडिया पर मेरी एक्टिविटी को देखकर इस व्यक्ति ने मुझे मैसेंजर पर मैसेज किया पर्सनली और दावा किया। इसने बोला हाय, तो मैंने कहा यस सर। तो इसने बोला इस्लाम और मुसलमान से आपको क्या दिक्कत है? ही जो इस्लाम और मुसलमान को एक गैर मुसलमान से है बस। वैसे आपको मुझसे क्या दिक्कत है इस बारे में? तो इन्होंने जवाब दिया कि आप फेसबुक पर बहुत ही उछल कूद करते हो। तो मैंने कहा उछल कूद करने कहाँ जाऊँ भाई? यहाँ से उछल कूद करने कहाँ जाऊँ? तो मैंने इनसे पूछा, मैंने कहा कि आप कहाँ से हो? तो इन्होंने कहा गुजरात से। तो मैंने इनसे पूछा कि आप इस्लाम के बारे में मेरे साथ चर्चा करने में इंटरेस्टेड हो? तो इन्होंने मुझे जवाब दिया कि हाँ ज़रूर। इस्लाम की जय जयकार सारी दुनिया में गूंज रही है। सुबह से लेकर रात तक चौबीसों घंटे लगातार इस्लाम का चर्चा कोई क्या करेगा? इस्लाम का चर्चा और जय जयकार तो दुनिया करती है। तो मैंने उसके जवाब में लिखा जय जयकार पूरी दुनिया में घूम रही है तो उससे मुसलमान को क्या फ़ायदा है? तो इन्होंने जवाब दिया कि फ़ायदा तो मुसलमान दुनिया जानती है। इंडोनेशिया के बारे में आपको जानकारी है क्या? तो मैंने कहा आपको पता है इस्लाम पर ऐतराज़ उठाने को किताब में बिल्कुल मना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप इस्लाम से खारिज हो जाएंगे। तब इन्होंने फिर पूछा कि आपको इंडोनेशिया के बारे में कुछ जानकारी है क्या? मैंने कहा है ना जानकारी, बताइए आपको किस बारे में जानकारी चाहिए? तो इंडोनेशिया में मुस्लिम देश कैसे बना इंडोनेशिया? तो मैंने जब इन्होंने कहा कि फ़ायदा तो पूरी दुनिया जानती है, तो मैंने कहा कि भाई आप बताओ अपनी तरफ से कि क्या फ़ायदा है, तो थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्या कि इंडोनेशिया मुस्लिम देश कैसे बना? तो मैंने कहा कि कैसे बना और कब बना आप बताइए, और क्यों बना ये भी बताना। फिर बहुत देर तक इसके मैसेजेस नहीं आए तो मैंने फिर रिप्लाई किया, मैंने कहा कहाँ गए सर? तो इन्होंने कहा इंडोनेशिया को मुस्लिम देश बने हुए 550 साल हो गए और कुछ लोग कहते हैं कि भारत में इस्लाम आक्रांताओं की वजह से आया। मैंने कहा कैसे बना ये भी बता देते। तो इन्होंने रिप्लाई किया कि इंडोनेशिया मुस्लिम देश बना, वहाँ कोई आक्रांता नहीं गया। इंडोनेशिया में मुस्लिम व्यापारी जाते थे, उनके साथ उनके नौकर चाकर भी जाते थे। तो वहाँ के लोगों ने देखा मुसलमान भेदभाव नहीं करते, मुसलमानों की कुछ बातें उनको अच्छी लगी और लोग इस बात से प्रभावित होकर इस्लाम से प्रभावित होकर मुसलमान बन गए। 57 देश यूँ ही नहीं बने हैं। जब इन्होंने कहा कि इंडोनेशिया में लोग प्रभावित हुए कि मुसलमान किसी से भेदभाव नहीं करते और मुसलमान बन गए, तो मैंने कहा मुसलमान भेदभाव किससे नहीं करते, ज़रा बताएंगे क्या? तो बोला कहना कहीं ऊंच नीच भेदभाव, इस टाइप का भेदभाव जो है मुसलमान किसी से नहीं करता। तो मैंने कहा कि और जो लोग सर तनसेजुदा जैसे काम करते हैं उनसे कितने लोग प्रभावित हुए होंगे? और मैंने कहा गैर मुसलमान और मुसलमान के बीच में भेदभाव तो खुद अल्लाह करते हैं, तो फिर मुसलमान क्यों नहीं करेंगे? और जहाँ तक भेदभाव ऊंच नीच के भेदभाव की बात है, ऊंच नीच छोटा बड़ा तब आता है जब दोनों मुसलमान होते हैं। लेकिन अगर एक गैर मुसलमान हुआ और वह अल्लाह की नज़र में नजस है, खुद किताब इसके बारे में बता रही है। तो मैंने कहा कि एक बात बोलूं दोस्त, आप में जो भी अच्छाइयाँ हैं वो आपकी खुद की हैं, इसमें इस्लाम, कुरान और अल्लाह का कोई योगदान नहीं है। तब इन्होंने जवाब दिया कि कोरोना के समय में हिंदुओं की लाशें लोग छोड़कर भाग गए थे, तब मुसलमानों ने उनका अंतिम संस्कार किया और बहुत सारे वीडियो इसका सबूत है। मैंने खुद देखा है कोरोना के समय में हिंदू हिंदू की मदद नहीं करता था। तो मैंने कहा भाई सही बोल रहे हो आप, लेकिन या तो वो लोग इस्लाम को नहीं जानते या फिर उनको गैर मुसलमान नहीं जानते, क्योंकि आखिरकार उनको फॉलो तो किताब को ही करना है और किताब में गैर मुसलमान को वाजिब उल कत्ल करार दिया हुआ है। इसने कहा कि कितने कत्ल किए? मुगलों के ज़माने में भी हिंदू सही सलामत थे। तो मैंने कहा एक स्वार्थी आदमी किसी बेबस लाचार की मदद करता नहीं करता, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। जब इन्होंने पूछा कहा कितने कत्ल किए, तो मैंने कहा कि एक डाटा के हिसाब से भारत में इस्लाम ने कम से कम 12 करोड़ कत्ल किए हैं, 10वीं सदी से लेकर अभी तक। तो फिर भाई साहब बोले कि अमृतसर में पुजारी जी को मौत हो गई थी तो कोई हिंदू शमशान घाट तक ले जाने के लिए तैयार नहीं था। मतलब ये कि ऑथेंटिक बातों के लिए इनके पास समय नहीं है, दुनिया भर की बकैती करने के लिए इनको फुर्सत रहती है। तो मैंने इनसे कहा कि ऐसा आपको लगता है वास्तव में आपके पूर्वज जो पहले हिंदू थे इस्लाम के डर से मुसलमान हो गए? तो ये कहने लगे कि 12 करोड़ की गिनती करके बताओ कितने कितने किसने मारा था, किसने किसको कितना मारा था। और बोल रहे हैं इस्लाम डर से नहीं सच्चाई से बुलंद हुआ है। और जब इन्होंने कहा कि अमृतसर में जो पुजारी जी की मौत हो गई थी तो हिंदू उन्हें शमशान घाट नहीं ले जाने वाले थे, इस पर मैंने कहा कि लेकिन इससे मुसलमान, इस्लाम और अल्लाह बेगुनाह साबित नहीं हो जाते? यदि अमृतसर में पुजारी जी की मृत्यु हो गई थी और हिंदू उसको शमशान घाट नहीं ले जाने वाले थे, मुसलमान लेकर गए, लेकिन इसका मतलब इस घटना से ये मतलब नहीं निकलता है कि इसकी वजह से इस्लाम, अल्लाह और मुसलमान सब बेगुनाह हो गए हों, बेगुनाह साबित हो गए हों? मैंने कहा कि पहले ये देख लो हिंदू से मुसलमान बने ही क्यों। मैंने कहा जैसे 2020 में अफगानिस्तान में बुलंद हुआ था इस्लाम आपका, उसी तरह से आपका 1400 साल से बुलंद है। इस्लाम डर से नहीं सच्चाई से बुलंद हुआ है, आप कह रहे हो ना, लेकिन ये गलत है।
इस्लाम की सच्चाई क्या है, इस्लाम किससे बुलंद हुआ है, ये दुनिया जानती है। आज सोशल मीडिया का ज़माना है। जब तलवार पूरे परिवार की गर्दन पे आ जाती है ना, तो अच्छे से अच्छा पहलवान भी, मुसलमान तो क्या भूत बनने को भी तैयार हो जाता है। अच्छा बताओ, मुस्लिम कभी भंडारा करवाते हैं? कहीं इस्लाम, अल्लाह या कुरान के नाम पर पानी का प्याऊ देखा है आपने? फिर भाई साहब इंडोनेशिया पहुंच गए। बोलने लगे इंडोनेशिया में कौन डरता डरता था, वहाँ तो सब अपनी मर्जी से मुसलमान बने हैं और दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी बन गया है, मुस्लिम देश भी बना दिया इसे। ये बहुत गर्व की बात है। तो फिर मैंने उनको दोबारा बोला कि भाई आप बार बार इंडोनेशिया क्यों भाग जाते हो यार, आप भंडारे के सहारे ज़िंदगी जियोगे क्या, मुझसे कहने। जब मैंने कहा कि भाई इस्लाम के नाम पे, अल्लाह के नाम पे, किताब के नाम पे आपने कहीं भंडारा देखा है, पानी का प्याऊ देखा है? क्योंकि हमने तो यही सुना है कि धर्म परोपकार होता है, धर्म साधना होता है, धर्म तपस्या होता है, धर्म त्याग होता है, धर्म बलिदान होता है। हाँ, तो ये हमसे उल्टी पुल्टी बातें करने लगे, कह रहे हैं कि आप भंडारे के सहारे ज़िंदगी जीते हो क्या? और कहने लगा इंडोनेशिया मिसाल है। जब इन्होंने कहा कि आप भंडारे के सहारे ज़िंदगी जीते हो क्या, तो हमने भी कहा कि भाई भंडारा मतलब परोपकार, प्यार, आत्मीयता, जो इस्लाम में नहीं है, किसी भी गैर मुसलमान के लिए नहीं है। हमने कहा अच्छा बताओ, मुसलमान कभी रक्तदान, अंगदान क्यों नहीं करता है? कहने लगे तो फिर इस्लाम हर रोज़ लोग अपनाते हैं, वो क्या है? कोई डर से अपना रहा है, कोई ज्ञान के अभाव में अपना रहा है, अज्ञानता से अपना रहा है। तो इन्होंने, भाई साहब ने कहा कि रक्तदान तो करते हैं मुसलमान। कभी एक्स मुस्लिम मूवमेंट का नाम सुने हो? तो ये हमसे कह रहे हैं भाई आप डरते क्यों हो, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा। तो जब इन्होंने कहा कि रक्तदान तो करते हैं हम लोग, तो मैंने कहा कुरान क्या कहती है रक्तदान या अंगदान के बारे में, जानते हो, पढ़े हो कभी? तो कहने लगा एक्स मुस्लिम बहुत देखे हैं, इस्लाम से बराबरी नामुमकिन है, इसलिए दुश्मन हर रोज़ इस्लाम के खिलाफ बकवास करते रहते हैं, ये नई बात नहीं है। मुझसे कहने लगा आप डरते क्यों, तो मैंने जवाब दिया हम नहीं डरे बेटा, और आप भी मत डरो, वापस आ जाओ अपने पूर्वजों के धर्म में। तो कहने लगा हमारे पूर्वज कौन है ये देख लो। जब एक्स मुस्लिम बहुत देखे इन्होंने लिखा, तो मैंने कहा कभी उनके एतराज़ को किसी आलिम से पूछने की कोशिश की है या नहीं? आपने कभी किसी आलिम के सामने उनके क्वेश्चन को उठाया? तो कहने लगे भाई साहब इस्लाम सबसे पहला और पुराना धर्म है, और इस्लाम मुसलमान को जान से ज़्यादा प्यारा है। मैंने कहा अच्छी बात है, कौन है बताओ, अगर जानते हो तो आपके पूर्वज कौन है ये बता दो। तो कहने लगे इस्लाम के पैगंबर आदम आदम अलैहिस्सलाम है। इस्लाम 1400 साल पुराना धर्म नहीं है, इस्लाम का इतिहास देख लो। मैंने उनको कहा, जब उन्होंने बोला कि आप डरते क्यों हो, आपको कोई ज़बरदस्ती नहीं करेगा, तो मैंने कहा कि पहलगाम हमले में आपकी क्या राय है, जो आयत पढ़वा पढ़वा कर निर्दोष लोगों को मारा उन राक्षसों ने? तो भाई साहब कहने लगे ईसाई और यहूदियों का इतिहास देख लो, फिर उसके आगे का इतिहास देख लो इस्लाम के बारे में। तो मैंने कहा भाई इस्लाम में ईसाइयत को कॉपी किया है और उसके आगे आज भी चल रहा है। किसकी गलती है, भारत में आए कैसे आए, सिक्योरिटी क्यों नहीं थी, पहलगाम में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, सरकार है या जनता है? जब इन्होंने कहा कि वो भाई इस्लाम सबसे पहला और पुराना धर्म है और इस्लाम मुसलमान को जान से ज़्यादा प्यारा है, तो मैंने कहा इसका कोई प्रमाण है या वैसे ही हवा हवाई पेलते रहोगे? तो बोलने लगे आपको बहुत ही आधा अधूरा ज्ञान है, इसलिए बिना सोचे समझे बात करते हो। मैंने कहा अच्छी बात है, इस्लाम के पैगंबर आदम अलैहिस्सलाम है। मैंने कहा भाई साहब एडम को इस्लाम में आदम बना दिया, ईव को हव्वा बना दिया, ऐसा कोई करता है क्या यार? तो बोले अच्छा एक बात बताओ, ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है, यहूदी धर्म के संस्थापक कौन है? तो मैंने उनका जो पेंडिंग था पहलगाम में जो हुआ उसका जिम्मेदार कौन है, जनता है या सरकार है? तो मैंने जवाब दिया पहलगाम में जो हुआ उसका जिम्मेदार केवल इस्लाम है, क्योंकि किताब साफ साफ कहती है गैर मुसलमान को मानने से जन्नत मिलती है। और मैंने कहा मेरी इस बात का जवाब दे दो, इसमें आपके सारे सवालों का जवाब मिला है। मैंने फिर ये भी कहा कि दैट मीन्स इस्लाम में इनके पहले भी कई बातें लिखी हुई हैं। फिर मैंने बोला कि इसने क्या बनाया ये आप बराबर जानकारी हासिल कर लो, मज़ा तब आएगा। इनके अधूरा ज्ञान वाली बात पे मैंने कहा हमें अधूरा ज्ञान है, इसलिए तो आज आपके साथ चर्चा कर रहे हैं, हमारा ज्ञान पूरा कर दो, लेकिन कोशिश करना कि किताब के आधार पर ही जवाब दो। मैंने कहा कि मुझे मज़ा नहीं लेना है भाई, इंसानियत को निगलने के लिए जो अजगर बैठा है उसको किसी भी तरह से नष्ट करने का लक्ष्य लेकर जी रहा हूँ। आपसे आशा करता हूँ कि आप भी इसमें मज़ा ना लें और सत्य की तरफ लौटें और सत्य और तथ्य पर ही बात करें। मुझसे कह रहा था किसको किसने बनाया है ये आप बराबर से जानकारी हासिल कर लो, उसके बाद मज़ा आएगा। मैंने कहा मुझे मज़े नहीं लेना भाई। फिर मैंने कहा कि 2020 में अफ़गानिस्तान में जो मुसलमानों ने किया वो है इस्लाम। किताब को ध्यान से पढ़ो, ऐसे ही नहीं सारी दुनिया को नरक बना कर रखा है दीन के मानने वालों ने। तो मुझसे बोल रहा है कि आपको कभी कोई दिक्कत हुई? मैंने कहा दोस्त यदि अगर आप इंसानियत से जी रहे हो तो आप इस्लाम से खारिज हो चुके हो। तो कहने लगे अभी अफ़गानिस्तान के मंत्री आए हुए हैं। तो मैंने कहा दिक्कत वहाँ होती है जहाँ कोई चारा नहीं होता गैर मुसलमान के पास, जहाँ कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठा सकता, ऐसी जगह पे दिक्कत होती है। जब उन्होंने कहा अफ़गानिस्तान के मंत्री आए हुए हैं और अफ़गानिस्तान के मंत्री को भारत सरकार ने ही बुलाया है, तो मैंने कहा जब पाकिस्तान से आ सकते हैं तो अफ़गानिस्तान से क्यों नहीं आ सकते मंत्री? और वो तो राजनयिक संबंधों की बात है, भारत दोनों देशों की विदेश नीतियों के बीच की बात है, तो मंत्री इधर से भी जाएंगे उधर से भी जाएंगे। पर हम जो बात कर रहे हैं वो इंसानियत पर आधारित है और मानव जाति के पक्ष में है। आने जाने की बातों को छोड़ो और मुद्दे पर आओ। कहने लगे भाई साहब कि बुलाएंगे तभी तो आएंगे।
तब मैंने कहा इंसान काम करवाने के लिए तो गधों को भी घर पर बुलाता है, तो फिर वो तो फिर भी इंसान ही है। लेकिन वो हमारा विषय नहीं है। सरकार की नीतियाँ हैं, सरकार की अपनी अलग पॉलिसीज़ हैं, वो सरकार को उस हिसाब से काम करने दो। तो कहने लगे कि हाँ ठीक है, अब मैं 10 मिनट के बाद बात करता हूँ। तो इनके हँसने वाली इमोजी पर कहा, इसमें हँसने वाली क्या बात है, सरकार ने मंत्री बुलाया है, दीनी आलिम नहीं बुलाया है। फिर मैंने जब कहा कि सुबह बात करते हैं, तो इन्होंने बहुत सारी रील्स भेज दी सोशल मीडिया पर जिनका कोई बैकग्राउंड नहीं है। आपको यदि बात करनी है तो ऑथेंटिक बात करो, किताब पे बात करो, टेक्स्ट पे बात करो। जब इनकी सारी रील्स को मैंने देखा, फिर मैंने इनको ये स्क्रीनशॉट, ये अपना आर्टिकल को कॉपी करके इनको भेजा है। इन किताब की आयतें हैं, उनका नंबर वंबर के साथ में, उनके ये तर्जुमे वगैरह के साथ में दिया गया है। और मैंने उनको इसके बाद लिखा कि भाई किताब को एक बार हिंदी में पढ़ लो और देख लो, और उसके बाद बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो महाराज कहने लगा कि बेटा तू अपने धर्म को देख ले पहले, डिस्क्राइब भी अपनी वॉइस में नहीं कर रहा हूँ, आप पढ़ सकते हो, पढ़ने में कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। अब फिर इन्होंने 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को फिर मैसेज किए, 21 तारीख को। मैंने कहा हाँ यार, यस बॉस। तो इन्होंने जो ऊपर भेजा था कि बेटा तू अपने धर्म को देख ले पहले, और मैंने इनको जवाब दिया, आप में ही मरे जा रहे हो साले जिहादी, हाँ लाशों के ढेर पर बैठा है इस्लाम, थूकता हूँ ऐसे मजहब पर, मूतता हूँ ऐसे बेवकूफ़ों पर, हाँ जिसको अपने मजहब के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। और मैंने कहा इसको सर्च कर पहले, बाद में आकर बात करना, और जो लिखा है वो पढ़ लेना। आप, मैं तो नहीं बोल सकता, यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। किताब का कोट किया, तो मैंने कहा भैया मजाक अच्छा कर लेते हो यार, हैं आंखों में धूल झोंकने के लिए विवेकानंद का ही नाम मिला था तुमको कि तुम बकैती कर रहे हो, घंटा बजाने वाले नमूने। मैंने कहा ये है इस्लाम बाबू, प्रेस ईसाइयत को खा गई और सोशल मीडिया इस्लाम को खा रही है। फिर इनको मैंने कुछ सोशल मीडिया के वीडियोज़ भेजे, वीडियो रिकॉर्डिंग करके, और फिर उठ पटांग बातें करने लगा। मैं तो दोहरा नहीं सकता इन सब बातों को, क्योंकि मेरे पास ना इतना समय रहता है। मैं हाँ बात करूँगा, ऑथेंटिक बात करूँगा, किताब पर बात करूँगा, टेक्स्ट पर बात करूँगा। यदि आपको नहीं समझ में आ रहा है, नहीं जवाब देने में सक्षम हो, तो आप बिल्कुल मना कर सकते हो, विदा ले लेते हैं, हमको कोई लेना देना नहीं है। कि जाहिल हो तुम, सर तन से जुदा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है तुम्हारे पास, इसलिए तुम्हारी इज्जत बची हुई है थोड़ी बहुत। अब लेकिन सोशल मीडिया का ज़माना है, और सोशल मीडिया के ज़माने में ये बची खुची इज्जत भी चली गई। तो कहने लगा भाई कि तुम अच्छी तरह से जानते हो इस्लाम की जय जयकार 24 घंटे गूंज रही है, हाँ तुम इसी बात से चिंतित हो, धर्म क्या है, अबे तुझे भगवान के बारे में भी भरोसा नहीं है। मैंने इसको जवाब में लिखा कि मैंने कहा दुनिया भर की बकैती कर रहा है, लेकिन किताब में जो गैर मुसलमान के लिए मोहब्बत लिखी हुई है उसके बारे में कुछ नहीं मानेगा, अंधविश्वासी है तू। इस्लाम दुनिया का सबसे तेज बढ़ने वाला दिन है। तो मैंने उसको जवाब में लिखा, मैंने कहा कोरोना एक वायरस होकर भी इतना फास्ट ग्रो कर सकता है, तो इस्लाम क्यों नहीं कर सकता है। दुनिया में मूर्खों की कमी तो है नहीं, उनको क्या पता कि जो किताब की गुलामी करने को तैयार हो जाते हैं। ऑथेंटिसिटी अगर नहीं है तो किसी भी बंदे पर बात करना भी बेकार ही है, क्योंकि रील्स का क्या है, रील तो कोई भी बना सकता है। तो मैंने उसको जवाब में लिखा, मैंने कहा तुम अंधविश्वासी हो, जाहिल हो, कपटी हो, नीच हो और जिहादी हो, इसके अलावा तुम्हारी और कोई आइडेंटिटी आज की डेट में बची ही नहीं है 21वीं सदी में। फिर ये ऊट पटांग की चीज़ें भेजने लगा। मैंने उसको बोला, मैंने कहा ये देख मेरे चैनल का लिंक में देखेगा तो देख, तू देख खुद देख कि तेरा मजहब आखिरी सांस से ले रहा है। इसके बाद में मैंने इसको बोला कि अच्छा सुन, सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि यार ये अपना ही चैनल है। इसके बाद वो कहने लगा कि इस्लाम बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है, हकीकत ये है, लगता है तू अनजान है, अबे काल्पनिक कारखाने के न होने बराबर हकीकत तहकीकात कर ले, तो चैलेंज है मेरा, तो 1 साल तक तहकीकात कर ले, इस्लाम अपने धर्म की हकीकत देख ले। वो कहता है मैं ऑथेंटिक बातें करता हूँ, किताब पर आधारित बातें करता हूँ, बेकार की बकैती अपनी फितरत में नहीं है। मैंने फिर ये लिखा, उसको भेजा, ये देख तेरा अब्बा क्या बोल रहा है, आने वाले 10 साल में इस्लाम का खेल खत्म होने वाला है, तुझे घर वापसी करना हो तो मुझसे मेरा गोत्रदान ले लेना। तो चिढ़ गया मुझसे कहने लगा घर वापसी देख ले इंडोनेशिया, और तू अपना घंटा संभाल कर रखना, हकीकत तुझे नहीं पता है। आप पढ़ सकते हो यार, ये तो बकवासबाजी मुझे पसंद नहीं है। हाँ, इसमें बहुत सारी बातें लिखने लगा। तो फिर मैंने उसको भेजा, मैंने कहा सुन, बात बात पर इंडोनेशिया क्यों पहुंच जाता है बे, दुनिया भर में मुसलमान नंगा नाच रहा है, वो तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं कि तेरी तशरीफ़ में कीड़ा ही इंडोनेशिया से लगा हो। फिर मैंने उसको ये स्क्रीनशॉट भेजा, आप भी देख लीजिए यार, अपने क्या है, अपन किसी का बुरा नहीं चाहते, लेकिन फिर भी ठीक है, अब सामने वाला नहीं मान रहा है तो इसका उपाय क्या हो सकता है। इसलिए ये स्क्रीनशॉट भेजा। इसके बाद मैंने लिखा, मैंने कहा थोड़ा घर का ध्यान रख, कहीं तेरे अब्बू और तेरी बीवी तेरे लिए छोटा भाई प्लान ना कर रहे हो। तो जवाब दे रहा है कि तेरी बातों में घबराहट, उसने कहा ना कि तेरी बातों में घबराहट है, नमूने मुसलमान को बहुत ही बिल्कुल भी डर नहीं लगता, दुनिया जानती है। मैंने कहा गंदी नाली में गिरा हुआ मूर्ख दूसरे लोगों को भी उसी गंदगी में करना चाहता है, वैसे ही एक मुसलमान दूसरे का भी धर्म भ्रष्ट करके नीच विचारधारा में लाना चाहता है। इसके साथ ही इस वीडियो का अंत करेंगे। बहुत बड़ी कन्वर्सेशन रही, और आप लोगों को कैसी लगी ये वीडियो थोड़ा हमें कमेंट्स करके बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और अपने साथियों के साथ शेयर करें। और हाँ, लेकिन इतना मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि जिस भी गैर भाई को अगर डिबेट करनी है तो वो ऑथेंटिक बातों पर ही करे, ये सोशल मीडिया की बकवासबाजी में ना उलझे, इनमें कुछ नहीं रखा है। लोग अपनी फॉलोशिप बढ़ाने के लिए उटपटांग के बयान देते रहते हैं, उस वजह से उन पर डिबेट नहीं हो सकती। डिबेट हो सकती है सिर्फ किताब पर और टेक्स्ट पर, ठीक है। इसके साथ आज्ञा चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।